हाय, गुड इवनिंग मेरे सभी डिप्लोमा होल्डर, सभी बी होल्डर स्टूडेंट्स, नमस्कार। और जो जॉब में है, जो जॉब में जाने वाला है, इधर जो जॉब कर रहे हैं और आगे की पढ़ाई कर रहे हैं, सभी को मेरी तरफ से नमस्कार। और काफ़ी दिन हो गए थे, सॉरी वीडियो थोड़ा डालने में लेट हो रहा था। आजकल ऑडिट के वर्क में थोड़ा बिजी था। हेल्थ केयर इंडस्ट्रीज़ है, इसके लिए थोड़ा ऑडिट्स वगैरह कभी कभी आ जाती हैं, तो क्या है कंटिन्यू में भी लग जाती हैं, तो थोड़ा सा बिजी शेड्यूल था। तो बट अभी कोशिश करें कि अभी मोस्टली ऑडिट्स वगैरह के सीज़न ख़त्म हो जाएंगे, तो बाद में मैं रेगुलर वीडियोस डालता रहूँगा। और आज का टॉपिक एक्चुअल में क्या हुआ कि एक इंटरव्यू ही ऐसा लिया मैंने कि मैं सोचा आज ही इंटरव्यू अभी डाल दूँ, क्योंकि आप लोगों के काम आएगा और काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियोस है ये। और वीडियो ऐसा है कि एक इंडस्ट्री का जॉब और एक कॉरपोरेट की जॉब, ये दो जॉबों में कई बार लोग काफ़ी कंफ्यूज होते हैं और वो सोचते हैं कि कौन सा चॉइस करे कौन सा नहीं करे। तो आज चलिए उसका बड़ा मज़ेदार एक सामने सामने इंटरव्यू हुआ था, तो मैं आपको शेयर कर देता हूँ, मोमेंटो शेयर करता हूँ क्या था एक्चुअल में उसमें और क्या करना भी क्या चाहिए, ठीक है। तो हुआ यूँ कि कैंडिडेट का इंटरव्यू लिया, तो उसके रिज्यूम से मुझे पता चला कि पहले कॉरपोरेट की जॉब कर रहे थे भाई साहब, और अभी फिर कुछ एक दो सालों से इंडस्ट्री की जॉब कर रहे हैं, मतलब इंडस्ट्री मतलब साइट की जॉब कर रहे हैं। पहले कॉरपोरेट में था, मतलब ऑफिसेस में था। तो इंटरव्यू उनका लिया, तो इंटरव्यू लेने के बाद फिर उसमें काफ़ी क्वेश्चन आंसर किए। लड़का ठीक था, अच्छा ही हुआ इंटरव्यू, कोई बुरा नहीं था। वो भी ऑनलाइन ही लिया हुआ था, मैंने वीडियो कॉल के थ्रू लिया था, ठीक है। तो इंटरव्यू हुए सब ठीक है, लेकिन अब मैं मोमेंटो जो शेयर करना चाहता हूँ ऐसा है कि कॉरपोरेट की जॉब अच्छी मानी जाती है, बट उसका एडवांटेज डिसएडवांटेज साइट के जॉब से एडवांटेज डिसएडवांटेज को कभी कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों अपनी अपनी जगह पे काफ़ी हद तक अपने अपने सुख और अपने अपने चैन के हिसाब से है। जिसकी जैसी पर्सनल इच्छा डिज़ायर है, उसी हिसाब से जॉब भी रहती है उसकी, ठीक है। कॉरपोरेट कल्चर का जो, अगर मैं एक एडवांटेज की बात करूँ, सीक्वेंसली बता देता हूँ, ज़्यादा उसमें झिक झैक नहीं करना है तो कंफ्यूज हो जाएंगे। तो कॉरपोरेट में क्या होता है, एक तो सैलरी का स्केल अच्छा रहता है। अभी साइट पे जैसे कोई प्रोडक्शन का मैनेजर है, उसकी सैलरी सपोज करो साल का 20 लाख है, तो ऑब्वियस सी बात है कॉरपोरेट में उसकी सैलरी 25 लाख होगी, 28 हो सकती है, 30 भी हो सकती है, डिपेंड ऑन सिटीज़। कि कॉरपोरेट ऑफिस मेट्रो सिटीज़ में, दिल्ली में है, कलकत्ता में, चेन्नई में, हैदराबाद में, बेंगलोर में, इट्स डिपेंड ऑन इकोनॉमी ऑफ द सिटीज़, ठीक है। तो एक ये हो गया कॉरपोरेट कल्चर में। दूसरा एक बेनिफिट क्या होता है कि वहाँ पर एक आपका एक अपना सेल्फ डिसिप्लिन होती है, जिसमें सभी को सेम नेचर से उठना बैठना रहता है, बात करने का एक एटिकेट होता है। एक उनके यहाँ पर एक कम्युनिकेशन का भी एक जरिया रहता है, मतलब जैसे कि आप खास करके कह सकते हो, इंग्लिश का कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रांग हो जाती है वहाँ पे। क्योंकि कॉरपोरेट में क्या होती है, काफ़ी आपके क्लाइंट्स होते हैं, काफ़ी वहाँ पे हायर अथॉरिटीज़ ही बैठती है मोस्ट ऑफ द, जो अदर साइट के सभी लोगों को कंट्रोल करते हैं, या उनको कह सकते हैं इट्स अ वन टाइप ऑफ मैनेजमेंट सिट। मैनेजमेंट जितनी भी बॉडीज हैं सब वहीं पर सिट करते हैं कॉरपोरेट ऑफिस में। तो इस तरीके से एक उनका एक सेल्फ डिसिप्लिन होता है, एक एटिकेट्स होता है, बात करने का एक अपना तरीका रहता है, एक फ्लुएंसी होती है, इंग्लिश स्पीकिंग होती है, कम्युनिकेशन एक बहुत ही बढ़िया मतलब उनका तरीका रहता है। और तीसरा बात होता है कि दे आर जस्ट नोन एज ए बिग बुली। मतलब क्या होता है, जो कॉरपोरेट के जो एम्प्लॉय हैं उसमें अगर उनके छोटे पोस्ट का भी आदमी होता है ना, तो साइट पे उनसे बड़े पोस्ट के भी आदमियों को वो उस तरीके की रिस्पेक्ट नहीं दे पाते। क्योंकि कॉरपोरेट में मैंने ये चीज़ देखी कि इसको डिसएडवांटेज बोल लो, कि वो अपने आप को मतलब बहुत बड़ा, मतलब ऐसा समझते हैं कि मतलब जैसे वो बहुत बड़ी ओहदे वाली चीज़ पे बैठ गए हैं। तो वहाँ पे एक छोटे लेवल का भी अगर ऑफिसर्स होगा ना, तो वो साइट के उससे बड़े ऑफिसर के साथ वो उस तरीके से ट्रीट नहीं करता, उसको अपने से नीचे ही समझता है, भले वो मैनेजर ही क्यों ना हो। और दीज आर दी सिचुएशन, ये हर एक इंडस्ट्री में मैंने देखी, हर कॉरपोरेट ऑफिस में देखा है। और मैंने कॉरपोरेट में जॉब किया है, तो मुझे वो कल्चर पता है अच्छे से, मैं अवेयर हूँ, जानता हूँ इन सब चीज़ों को, ठीक है। तो एक हो गई सैलरी हो गई, दूसरा होता है कम्युनिकेशन बहुत ही स्ट्रांग और बहुत अच्छी हो जाती है। आपका सेल्फ डिसिप्लिन होता है, एक एटिकेट्स हो जाता है, बात करने के तरीके होते हैं। और दूसरी चीज़ क्या होती है कि एक मिला जुला करके एक जो डिफरेंट कल्चर्स और डिफरेंट जो स्टाफ्स वहाँ पे जो सिटिंग करते हैं, काफ़ी बड़े लेवल के लोग, तो आप डायरेक्टली उनके टच में होते हैं, तो आपको बहुत सारे अदर बेनिफिट्स भी उनके साथ मिल जाते हैं, जो कि साइट पे लोगों को नहीं मिल पाता है, ठीक है। तो ये कुछ एडवांटेज हैं जो मैंने बताया। डिसएडवांटेज क्या है कि
अभी सपोज करो आप, सपोज एग्जीक्यूटिव लेवल पे हो, कॉर्पोरेट ऑफिस बैठते हो, ठीक है, तो वहाँ वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट, बड़े बड़े अधिकारी लेवल भी वहीं पर बैठते हैं। वहाँ पर उनका एक फ्लोर होता है, एक फिक्स ऑफिस होती है, एरिया होती है, उसमें अलग अलग कंपार्टमेंट बने रहते हैं, जो कि आपने सीरियलों में कहीं देखा होगा। तो सेम वैसे ही स्ट्रक्चर ही रहता है, ओपन कैबिन टाइप, ओपन कैबिन बोल सकते हो। हाफ हाफ लेवल तक की लकड़ी के पार्टीशन रहते हैं, आमने सामने आजू बाजू, फिर उसमें कांच लगा रहता है एक दूसरे से कम्युनिकेशन करने के लिए, डिस्कशन के लिए। तो इसमें क्या होता है कि आप मतलब कोई चीज़ के लिए पर्सनल नहीं हो पाते, पर्सनलाइज नहीं हो सकते। कोई चीज़ के लिए सपोज आपको कोई कॉल आ गया तो आप पर्सनली उस कॉल को अटेंड नहीं कर सकते ठीक तरीके से, क्योंकि कई बार पर्सनल बातें ऐसी रहती है कि जो कि हम शेयर नहीं, तो बार बार आप अपनी सीट छोड़ करके अगर बाहर जाएंगे तो आपकी गतिविधियों पे ध्यान रखा जाता है, लोग आपको देखते हैं कि आप एक्चुअली कर क्या रहे हैं। तो ये फ़ोन कॉल वाला बड़ा इशू होता है वहाँ पे, और अगर आप वहीं बात करने लग जाएंगे तो तकलीफ़ है। ऑफिशियल कॉल अटेंड करेंगे इट्स ओके, बट पर्सनल कॉल है, दूसरा कोई कॉल है और कोई कॉल है, तो आप वहाँ पे अटेंड नहीं कर सकते। ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। और वहाँ पे क्या रहता है ना कि कंटिन्यू जो बड़े अधिकारी रहते हैं ना, उनके कांच के केबिन होते हैं, ग्लास के होते हैं, तो वो भी क्या है, वहाँ पे बस बैठ करके ना देखते रहते हैं, मतलब काम अपना करेंगे लेकिन नज़रें सब पे लगी रहती है, ऐसे ऐसे देखते रहते हैं लोग। ये एक बड़ा ही डिसएडवांटेज है, जो कि कॉर्पोरेट में मैंने जॉब किया था, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया था। मैं एकदम मतलब डिस्ट्रैक्ट हो गया कि यार व्हाट इज़ दिस। तो मेरे को तभी मैंने डिसाइड कर लिया था कि आई विल लिफ्ट दिस कॉर्पोरेट ऑफिस जॉब, मुझे करना ही नहीं है मतलब। क्योंकि वो क्या होता है ना कि हम खुद का भी काम करते हैं ना, तो जैसे एक माइंड पे प्रेशर सा हो जाता है, और वो प्रेशर सस्टेन करना ईजी नहीं होता है। क्योंकि क्या होता है, भले सामने वाला हमारे बारे में सोच नहीं हो रहा, लेकिन हम क्या बैठे बैठे सोचते हैं कि देखो मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा। या कभी कभी क्या होता है, बड़ा अधिकारी कांच के केबिन बैठा है, अब वो मान लो कि किसी वजह से अचानक से उसकी नज़र खाली हमारे ऊपर टिक गई, लेकिन वो सोच कुछ और रहा है। लेकिन हम क्या सोचेंगे कि साला मेरे बारे में ही सोच रहा है, कुछ तो भी इसके दिमाग में चल रहा है, या मतलब मेरे बारे में इसका दिमाग में कुछ तो भी खुरापात चल रहा है, या कुछ अभी केबिन में बुलाएगा, झाँपेगा। तो वहाँ पे ये सब जो चीज़ें हैं जो मैंने प्रैक्टिकली देखी ना, मुझे बहुत अटपटा लगा था, और मुझे बहुत नापसंद थी ये सब चीज़ें, अच्छी नहीं लगी मुझे। प्राइवेसी नहीं थी, फिर लोगों का पुलिस वॉच टाइप का वहाँ जॉब रहता है, फिर कैमरे लगे रहते हैं, तो वो कैमरे भी बहुत अजीब फील होती है कि इट्स वन टाइप ऑफ पुलिस वॉच, लगता है कि जैसे हाँ निगरानी में है, मतलब ऐसा। तो ये सब क्या है ना, सेट ऑफ माइंड, सेंस ऑफ जो माइंड है ना, थोड़ा सा भारीपन हो जाता है वहाँ पे। तो इन सब के चलते वो मुझे वो बहुत ख़राब लगा और अटपटा भी लगा। और वहाँ पे क्या है, कॉर्पोरेट में ना आए टाइम मीटिंग 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 करके, मतलब कंटिन्यू आपका शेड्यूल बिजी भी रहता है बहुत। और कॉर्पोरेट ऑफिस क्या, मोस्टली आप देखोगे मेट्रो सिटीज़ में, बड़े सिटीज़ में होती हैं, तो आपका जो शाम का वर्किंग टाइम है ना, तो फिर आपका ट्रैवलिंग, फिर वहाँ के ट्रैफिक से ना आप इरिटेटिव बिजनेस हो जाता है, जो कि एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये भी है, जो कि मैंने वहाँ पे सरवाइव किया था। तो मैंने ये सारी जो चीज़ें मैंने आपको बताई ना, इन सब के चलते मैंने वो जॉब ड्रॉप कर दी, वहाँ की छोड़ ही दी, मतलब नहीं करना है। फिर मैंने इंडस्ट्री की जॉब पकड़ी, साइट की जॉब पकड़ी, रिलैक्स हो गया, अच्छा लगा, काम भी अच्छा लगता है, सब चीज़ अच्छा है। साइट की जॉब का मैं आपको एडवांटेज ये बता दूं कि साइट की जॉब पे आपको वो सारी चीज़ें नहीं रहती जो कॉर्पोरेट पे रहती है, ठीक है। यहाँ पर आपके पास मूवमेंट रहता है, प्लांट में आप कहीं भी घूम सकते हो, किसी काम के लिए आप यहाँ से वहाँ जा रहे हो तो उसमें क्वेश्चन मार्क नहीं रहता कहाँ जा रहे हो क्या है, आपके नंबर ऑफ काम्स रहते हैं, डॉक्यूमेंट्स रहते हैं, लेना देना रहता है। प्लांट में क्या है, अलग अलग ऑफिसेस अलग अलग एरिया में होते हैं, प्रोडक्शन एक जगह है, इंजीनियरिंग दूसरे कॉर्नर पे है, सेफ्टी डिपार्टमेंट उस कोने में है, एडमिन डिपार्टमेंट उस कोने में है, तो वहाँ मूवमेंट बहुत रहते हैं। तो उस मूवमेंट के चलते क्या रहता है ना कि आपको कंटिन्यू एक जगह पे सिटिंग करने का टेंशन नहीं रहता है कि बैठे बैठे खाली वहाँ पे वेट गेन करो। तो वहाँ पे आपको मूवमेंट मिल जाता है काम के साथ, तो आपका क्या माइंड रिफ्रेश होता रहता है, एक चीज़ ये हो गई। दूसरा क्या होता है, पर्सनल आपको डिस्टर्बेंस वहाँ पे नहीं रहता है। और ऐसा भी नहीं है कि आप कहीं ऑफिस बैठे तो आपके ऊपर कैमरा है या पुलिस वॉच है, इसी सब कोई चीज़ें नहीं रहती हैं। कैंटीन है, फिर आपको आने जाने के लिए प्लांट में यहाँ से वहाँ मूवमेंट रहता है, सब कुछ रहता है। और क्या रहता है कि अलग अलग डिपार्टमेंट के अलग अलग सेक्शन है, तो आप कभी प्रोडक्शन में गए, कभी सेफ्टी में गए, कभी इंजीनियरिंग में, कभी क्यूए क्यूसी में गए, तो आपको क्या है कि अलग अलग माहौल में ना थोड़ा सा मूवमेंट करने में, डिस्कशन करने में, लोगों के साथ रूबरू होने में अच्छा लगता है। और वो मेंटली आदमी फ्री रहता है, कोई प्रेशर नहीं रहती है। और सभी का ऑफिसेस और सभी के कॉर्नर ऑफिसेस और उनके हेड के केबिन सब अलग अलग जगह पे रहते हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि एक ही जगह पे खोज पोस करके सब एक साथ तो पार्टीशन बना के रहते हैं, ऐसा नहीं रहता है। तो माइंड का एक फ्रीडम भी रहता है, तो आप क्या अच्छे से मन से काम कर सकते हैं, आपको कोई डिस्टर्बेंस नहीं रहेगा और उस तरह का कोई ऑब्लिगेशंस नहीं होता है।
प्रॉब्लम खाली होती है सैलरी स्केल का, क्योंकि इंडस्ट्री और साइट क्या मोस्टली आपने देखा होगा मेट्रो सिटीज़ में ना हो करके वो अदर सिटी में या लो सिटीज़ में या टाउनशिप में हो सकती है, तो वो सैलरी स्केल आपकी वहाँ पे थोड़ा ड्रॉप हो जाती है। लेकिन जर्नी का एडवांटेज बहुत रहता है। बहुत सारी कंपनियां देखो बस रख देती हैं तो आपको झंझट नहीं है कि खुद की गाड़ी से आना है जाना है प्रेशर लेना है। कंपनी का बस है, लेट हो गया तो सब लेट होंगे, तो उसमें आपको कोई पर्सनल इश्यूज़ नहीं रहेगा कि लेट हो गए तो लेट पंच हो गया या हाफ डे लगा, कुछ नहीं। बस लेट है तो जितने लोग बैठे हैं तो वो कंपनी उसको टाइम रिपोर्टिंग ही देगी, कोई लेट मार्क नहीं करेगी, क्योंकि बस लेट हुई है तो सबके लिए हुई है भाई, स्टाफ के लिए। तो और दूसरा क्या रहता है इंडस्ट्री साइड में, क्या है ना, आपको वहाँ पे लोकल सिटीज़ में घर आसानी से मिल जाते हैं, तो आप सेल्फ अप डाउन भी कर सकते हैं, टू व्हीलर से जा सकते हैं, फोर व्हीलर से, तो आपको एक अपना खुद का भी फ्रीडम रहता है। ट्रैफिक का टेंशन नहीं रहेगा, इरिटेशन नहीं रहता, कोई बिजनेस ऐसा दिमागी तौर पर प्रेशराइज नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये मिला जुला करके सारे एडवांटेज जो मैंने देखे हैं, तो मुझे साइट की जॉब काफ़ी अच्छी लगती है। हाँ, बट ये कि सैलरी वाला स्केल अगर आप कॉर्पोरेट से कंपेयर करेंगे थोड़ा सा फ़र्क रहेगा। फ़र्क क्या रहता है फ़र्क। अब कोई 50 लाख वहाँ पे रहेगा तो सही बात है, सेम डेजिग्नेशन पे सेम जॉब प्रोफाइल पे साइट पे उसकी सैलरी 35 हो सकती है, 38 हो सकती है, इतना ही रहेगा। 10 लाख का तो फ़र्क पड़ जाता है। हाँ, कभी कभी इक्वल भी हो जाते हैं, डिपेंड ऑन परफॉर्मेंस। बहुत अच्छा है आपका साइट पे तो हो भी जाते हैं। साइट पे भी वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, जीएम होते हैं, सब होते हैं, लेकिन अलग अलग सेक्शन के अलग अलग डिपार्टमेंट में बैठते हैं। ऐसा नहीं है कि एक ही जगह पे सारे आके बैठेंगे, ऐसा नहीं रहता इंडस्ट्री में। अलग अलग एरिया वाइज उनका केबिन रहेगा, उनके ऑफिस रहेंगे, उनके अपने अपने एम्प्लॉय रहते हैं, तो वो उतने ही कवरेज में उनको उठना बैठना है, वही सब रहता है। ठीक है, तो मिला जुला के जो मैंने एडवांटेज डिसएडवांटेज बताई यही है, इसके अलावा और कुछ नहीं। हाँ, दूसरा साइट पे एक डिसएडवांटेज ये है ना कि आपकी कम्युनिकेशन कभी इंप्रूव नहीं होती। क्यों? क्योंकि साइट के जॉब पे आपको पता है प्रोडक्शन का भार रहता है, मेंटेनेंस का भार रहता है, इंजीनियरिंग का रहता है, तो वहाँ पे क्या है, एक दूसरे से हार्डली लोग हिंदी में ही बात करते हैं, या जो लोकल लैंग्वेज है लोकल लैंग्वेज चलती है, और तू तमाड़ा मेरा तेरा सब चलता रहता है वहाँ पे। तो वो लाइफस्टाइल का एक पार्ट हो जाता है, जो कि अच्छा भी लगता है और दोस्ती यारी के लिए भी ठीक है। फिर लेडीज़ और जेंट्स एम्प्लॉय के बीच में कोई पैरिटी भी नहीं रहती, ओपन रहते हैं सब। कॉर्पोरेट में थोड़ा बहुत बोलते हैं ना कि संभालना पड़ता है, थोड़ा केयर करना पड़ता है वहाँ पे। तो साइड पे वो सब चीज़ों का आपको केयर करने का टेंशन नहीं रहता है, आप फ्री माइंड से रह सकते हैं। बस वही है कि सेल्फ डिसिप्लिन है, अपना कुछ कंपनी के रूल रेगुलेशन पॉलिसीज हैं फॉलो करो, तो साइट की जॉब बहुत अच्छी लगती है। ठीक है, और तो बाकी कुछ ऐसा कोई मोटा डिफरेंस नहीं है ये जो था, लेकिन ये डिफरेंस भी बहुत हो जाता है मेंटल प्रेशर के लिए, तो बहुत अच्छा रहता है। एटलीस्ट साइड के जॉब पे वो सब चीज़ों का आप फ्रीडम रहता है अपने को। इन सब चीज़ों की तरह वैसा नहीं टारगेटेड या एकदम सामने कोई बैठा है मुंह पे कि हमको वॉच कर रहा है, देख रहा है या सोच रहा है हमारे बारे में। वो जो फिलॉसफी और जो थिंकिंग आती है ना कॉर्पोरेट में बैठ के, वो साइट पे नहीं आती है। ठीक है, तो मिला जुला के सब जो चीज़ें हैं ना, तो कभी भी आप जॉब चॉइस करो ना, तो पहले अपनी मेंटालिटी खुद को समझ लो कि हमको क्या अच्छा लगने वाला है, यह हमारी ज़रूरत क्या। अगर हमारी ज़रूरत सिर्फ पैसा है तो आप कॉर्पोरेट देख लो, लेकिन अगर आपको मेंटल सेटिस्फेक्शन चाहिए, फ्रेंडशिप इन्वायरमेंट चाहिए, तू तमाड़ा करना है, हिंदी में बोलना है, काम करना है, और थोड़ा मूवमेंट वाला जॉब रखना है, तो भाई तब साइट की जॉब करो। कॉर्पोरेट की जॉब तब आपके लिए नहीं सूटेबल है। ठीक है, तो कॉर्पोरेट की जॉब साइट की जॉब का जो चूज़ है उसको आप अपने अकॉर्डिंगली कीजिए, अपने मेंटालिटी से कीजिए, अपनी सेटिस्फेक्शन से कीजिए, अपनी फिजिबिलिटी से कीजिए, अपने चीज़ों से विचार के कीजिए कि आपको क्या चाहिए। जो चाहिए वो ज्वाइन करो। इसमें मैं किसी को पर्सनल सलाह नहीं देने वाला हूँ इस वीडियो के थ्रू और इस टॉपिक पे कि आपको यही करना है या कॉर्पोरेट में जाना है, इधर साइड पे जाना है। आपका चॉइस है, आपकी चॉइस पे निर्भर करता है। सैलरी देखनी है, एटिकेट देखना है, डिसिप्लिन देखना है, इंग्लिश के स्पीकिंग देखना है, और मेट्रो सिटीज़ के ट्रैफिक सर्वाइव करना है तो कॉर्पोरेट में जाइए। अगर ये सारी चीज़ें नहीं करना है, उसके अगेंस्ट में आपको फ्रीडम इन्वायरमेंट चाहिए, तो तमाड़ा करना है, हिंदी में बात करके काम चलाना है, मूवमेंट रखना है, कंपनी की बस में आने जाने का मज़ा चाहिए, तो ये सब जो चीज़ें चाहिए, साइट की फैसिलिटी चाहिए, तो आप इंडस्ट्री की ही जॉब करो, वही अच्छा है साइट पे, तब वो आपका मज़ा है। ठीक है, तो चॉइस इज़ योर, सजेशन इज़ माइन। मेरा सजेशन है, चॉइस आपका है। ठीक है, तो इसमें वो बहुत ज़्यादा कोई वो नहीं है। और रही बात जिस कैंडिडेट का मैंने इंटरव्यू लिया, तो उसको फाइनली सिलेक्ट तो नहीं कर पाया, क्योंकि वो साइट से रिलेटेड जिस चीज़ों का रिक्वायरमेंट था, मुझे जिस चीज़ों का मुझे उसके साथ थोड़ा ग्रिप्स चाहिए थे, वो ग्रिप्स काफ़ी वीक थे उसके। मतलब कॉर्पोरेट में खाली उसने काम किया था, बट टेक्निकली वो सेटिस्फेक्शन नहीं था मेरे लेवल पे। मतलब सेटिस्फेक्शन के एवरेज से भी बहुत नीचे था, तो मुझे उस लेवल तक जाके चूज़ नहीं करना था।
क्योंकि क्या मैनेजमेंट भी फिर कल को कॉर्पोरेट आंसर मांगता है भाई कि आपने लिया कैंडिडेट को, तो भाई थोड़ा एटलीस्ट देखो साइट की जॉब में क्या होता है ना, एवरेज परफॉर्मेंस भी कंसिडर हो सकती है, बट कॉर्पोरेट जॉब में एवरेज परफॉर्मेंस के ऊपर बात होती है, मतलब गुड लेवल पे। साइट पे तो एवरेज आदमी भी काम कर लेता है क्योंकि वो काम ही ऐसे रहते हैं। ठीक है, तो मिला जुला के ये सब चीज़ें हैं, यही उसके बेनिफिट्स हैं, एडवांटेज डिसएडवांटेज है, तो आपकी चॉइस है, आप देख लीजिए आपको क्या करना है। हाँ, लेकिन अगर फिर भी आपको डिस्कशन करना है, कुछ आपको मेरे से पर्सनल अगर कोई सजेशन चाहिए तो भाई मैं दे सकता हूँ, ऐसा नहीं कि मैं मना कर रहा हूँ, नहीं करूँगा, बट आपको सिर्फ सजेस्ट करूँगा, लेकिन चॉइस नहीं दूंगा कि यही करो या ये मत करो। ठीक है, ये आपका ओन डिसीजन रहेगा। ठीक है, तो वीडियो 15 मिनट हो गया, ज़्यादा और लंबा नहीं करेंगे क्योंकि टॉपिक अच्छा था और मुझे बहुत मज़ा तो आया। मैं सोचा चलो आज आपको भी शेयर कर देता हूँ, काफ़ी अच्छा लगेगा आपको। ठीक है, तो आई थिंक अब चलना चाहिए, मैं स्टॉप करता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो नमस्कार, गुड नाइट सभी मेरे डिप्लोमा होल्डर, बी होल्डर स्टूडेंट्स को, जो पढ़ाई कर रहे हैं उनको, जो जॉब में जाने वाले उनको भी, जो जॉब में हैं उनको भी, या जो जॉब के अलावा और कुछ कर रहे हैं, सभी को मेरी तरफ से नमस्कार, गुड नाइट। धन्यवाद मेरे वीडियो पे बने रहने के लिए।